नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको रास और रासों में क्या अंतर होता है वो बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि रास और रासों में आखिर क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम समझेंगे रास के बारे में, क्योंकि रास से ही जुड़ा हुआ है रासो। ठीक है, तो रास का क्या महत्व है। रास जो है ये धार्मिक दृष्टि से प्रधान है ना। रास धार्मिक दृष्टि से प्रधान है। अब रास का अर्थ क्या होता है। तो रस शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। क्रीड़ा का मतलब क्या होता है, खेल या नृत्य से संबंधित शब्द को रस कहा गया और इसी से रास लिया गया है। ठीक है, सेकंड है कि जैन साधुओं के अनुसार रास क्या है। तो जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली माना। जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की जो कथाएं थी वो जैन आदर्शों के आवरण में रास से पदबद्ध की गई। यानी कि जो जैन साधुओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रास जो है वो एक प्रभावशाली रचना शैली है। उसी रचना शैली में विष्णु भगवान के अवतार का जो कथाओं का चित्रण है उसे पदबद्ध किया गया है, यानी कि कविताओं में रचा गया है रास शैली में। ठीक है, और जैन तीर्थकर यानी कि जैसे महावीर हो गए, पार्श्वनाथ हो गए, इन सभी की जो जीवन के चरित्र हैं उसे भी कविताओं में पदबद्ध करके यानी कि कविताओं में रचना करके उसे रास शैली में रचा गया है। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं कि मंदिरों के श्रावक जो है वो क्या करते थे। तो मंदिरों में जो श्रावक थे वो जैन मंदिरों के में श्रावक जो थे वो लोक रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। मतलब जय आप देखिएगा संध्या का आरती होता है तो भजन कीर्तन होता है ना, वैसे ही जैन के जो मंदिर होते थे वहाँ पे रात्रि के समय में डपली वगैरह ढोलक वगैरह बजता है ना। तो वैसे ही उस समय जो था जैन मंदिरों में ताल देकर रास का गायन किया जाता था। अब रास का गायन में या तो वैष्णव धर्म की बातें का गायन होता होगा या फिर जैन के जो जीवन चरित्र का गायन होता था, जैसे कि मैंने पहले बताया है ना। अब ये जो बात थी रास की, ये कब तक हुई। तो 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा। जैन का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ रास बन गया। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी तक रास को ही क्या किया गया, ये लोकप्रिय रहा है ना। अब उसके बाद हम रासो देखते हैं। तो रासो अब देखते हैं कि रासो क्या है। तो रासो जो है वो धार्मिक दृष्टि से प्रधान नहीं है, जबकि रास क्या था, धार्मिक दृष्टि से प्रधान था। रासो जो है वो वीर गाथाओं में रचा जाने लगा। जैसे कि रास को ही रासो कहा गया। आगे चल के जैसे कि मैंने आपको बताया रास 14वीं शताब्दी तक लोकप्रिय था, उसके बाद क्या हुआ, वो बदल गया तो रासो कहा जाने लगा। किंतु विषय भूमि जो थी, विषय भूमि वहाँ पे क्या था कि जैन लोगों के जीवन के चरित्र का चित्रण किया जाता था। यहाँ रासों में क्या हो गया कि कवि जो थे, जिस आश्रयदाता राजाओं के राज दरबार में रहते थे, उनकी जीवन चरित्र का गुणगान करते थे है ना। तो उसे क्या किस शैली में लिखते थे, रासो, उसी को रासो में बदल दिया गया। जैसे कि बिसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, ऐसे यानी कि काव्य जो थे आश्रयदाता राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से, है ना। अब इसका आकार भी बढ़ता गया। रचनाकारों के मृत्यु के पश्चात भी रासो बढ़ता गया। रासो काव्य देखने से पता चलता है कि उसके उत्तराधिकारी राजगण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करवा देते, यानी कि अपना भी जीवन उसमें जोड़ देते थे, है ना। तो इसलिए उसका आकार बहुत ही लंबा हो जाता था और प्रक्षिप्त भी हो जाता था। ठीक है।